ये क्या दोस्तों, अब दुनिया खात्मे के कगार पर आ गई है क्या? हम लोग ना चाहते हुए भी इस मजबूरी में फंसे हैं कि दुनिया आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में शायद बर्बादी के कगार पर चला जाए। लेकिन इन सब के बीच क्या इतिहास फिर से दोहराएगा अपने आप को? यदि हम प्राचीन समय में जाएं तो महाभारत की कहानी मुझे याद आती है, जिसमें दो पक्ष भयंकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक शांति प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण आए थे। बहुत कोशिश किया था उन्होंने इसको लागू करने का, लेकिन कौरवों के हट के वजह से, खास करके दुर्योधन के हट के वजह से महाभारत टाला न जा सका और बर्बादी ही बर्बादी हुई। चारों तरफ लाशें बिखरी थी, युद्ध था, बारूद था, यानी जीवन लगभग खत्म सा हो गया था। आज तीसरे विश्व युद्ध की आहट हमारे सामने है। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे को खत्म कर डालने पर तुले हुए हैं। यहाँ तक कि नाटो देश भी उकसावे की कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन को हथियार की सप्लाई की जा रही है। रसिया के विरुद्ध युद्ध की लगभग घोषणा कर दी गई है नाटो देशों के द्वारा। वैसे प्रत्यक्ष रूप से वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से ये तीसरा विश्व युद्ध जारी हो चुका है। ऐसे में क्या रूस अपने एटमी हथियारों का प्रयोग करके दुनिया को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा? क्या हम इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं? हमें ये सब देख करके बहुत चिंता होती है कि हम जो शांति से जीना चाहते हैं इस दुनिया में, इतने सुंदर दुनिया को बनाया है, अब ये दुनिया क्या खात्मे की कगार पर आ गई है? लेकिन दोस्तों, हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में वो सारी कलाएं हैं जो दुनिया को एक उम्मीद दे सकते हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका हो या रूस हो, यूक्रेन हो, ब्रिटेन हो या चीन हो, इन सब के साथ किस प्रकार डील किया जाए। वे शांति दूत हैं एक प्रकार से। इनकी दोस्ती रूस से भी है, जितनी रूस से है उतनी अमेरिका से भी है, उतनी ही ब्रिटेन और अन्य देशों से भी है। भारत सदा से न्यूट्रल रहा है इस युद्ध में और इसी का फायदा दुनिया को मिल सकता है। आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पे गए हुए हैं और दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्या उनके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई प्रस्ताव है जिससे इस महायुद्ध को टाला जा सके, विश्व को बर्बादी से बचाया जा सके? यदि ऐसा है और ऐसा प्रस्ताव दुनिया स्वीकार कर लेती है, नाटो देश स्वीकार कर लेते हैं, रूस स्वीकार कर लेते हैं, तो हम दुनिया को, संसार को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। संसार सुख शांति की जिंदगी जी सकेगी। लेकिन क्या इनमें से कोई ऐसा है जो दुर्योधन और कौरवों जैसा हठ कर सकता है? आपको याद होगा, शांति दूत बन के श्री कृष्ण जब गए थे तो दुर्योधन के हट के वजह से सारा का सारा शांति प्रस्ताव ही निरस्त हो गया था। क्या नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को स्वीकारा जाएगा कि निरस्त कर दिया जाएगा? दुनिया की उम्मीदें बनी हुई है। यदि दोस्तों ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी असफल हो गए, मान लो असफल हो गए, एक मिनट के लिए हम मान लें कि असफल हो गए अपने इस शांति प्रयास में, तो हम तबाही और बर्बादी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं देखेंगे। इसलिए आज के श्री कृष्ण नरेंद्र मोदी के शांति प्रस्ताव पर दुनिया की उम्मीदें लगी है और मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि यूरोप दौरे पर गए श्री नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जो सबको स्वीकार होगा और इस प्रकार से ये महायुद्ध टाला जा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम
दुआ करें कि वो अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद।